नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तुरान। दिल्ली लाहौर समझौता एक्सप्रेस बम ब्लास्ट को अभी तक नहीं भुलाया जा सका है। आज भी लोगों के जहन में ये हादसा तरोताजा है। पानीपत में मची चीख पुकार लोगों की रूह कपा देती है। इस बम ब्लास्ट में 68 लोगों की मौत हुई थी। आइए जानते हैं कि क्या था पूरा मामला। 18 फरवरी 2007 को पानीपत में दिल्ली से लाहौर जा रही समझौता एक्सप्रेस ट्रेन में बम धमाका हुआ था। इससे समझौता एक्सप्रेस की 2 बोगियों में भीषण आग लग गई थी। इतना ही नहीं, इसमें 68 लोग जिंदा जल गए थे और काफी संख्या में यात्री झुलस गए। इसमें अधिकतर पाकिस्तान के रहने वाले थे। 2001 के संसद हमले के बाद से बंद की गई ट्रेन सेवा को जनवरी 2004 में फिर से बहाल किया गया था। समझौता एक्सप्रेस में 18 फरवरी 2007 को रात 11:53 पर दिल्ली से करीब 80 किलोमीटर दूर पानीपत के दीवाना रेलवे स्टेशन के पास धमाका हुआ। इसकी वजह से ट्रेन के 2 जनरल कोच में आग लगी थी। यात्रियों को 2 धमाकों की आवाजें सुनाई दी। मारे जाने वाले लोगों में 16 बच्चे भी शामिल थे। मृतकों में 4 रेलवे कर्मी भी बताए जाते हैं। बाद में पुलिस को घटनास्थल से 2 ऐसे सूटकेस बम मिले जो फट नहीं पाए थे। यह ट्रेन दिल्ली और लाहौर के बीच भारत पाकिस्तान के बीच सप्ताह में 2 बार चलती है। 18 फरवरी 2007 को ट्रेन दिल्ली से लाहौर जा रही थी। पानीपत से पहले दीवाना स्टेशन के पास पहुंची तो ट्रेन को 2 जनरल बोगियों में अचानक विस्फोट हुआ और इस धमाके के बाद देश की सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हो गई। देश में अन्य जगहों पर हुए बम धमाकों की कड़ियां भी इससे जुड़ी हुई थी। सुरक्षा एजेंसियों ने कई संदिग्धों को भी उठाया और 19 फरवरी 2007 को एफआईआर दर्ज की गई थी। 20 फरवरी 2007 को प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों के आधार पर पुलिस ने 2 संदिग्धों के स्केच जारी किए। ऐसा कहा गया कि ये दोनों लोग ट्रेन में दिल्ली से सवार हुए थे और रास्ते में कहीं उतर गए। इसके बाद धमाका हुआ। पुलिस ने संदिग्धों के बारे में जानकारी देने वालों को 1 लाख रुपए का नकद इनाम देने की भी घोषणा की थी। हरियाणा सरकार ने इस केस के लिए एक विशेष जांच दल का गठन कर दिया था। 15 मार्च 2007 को हरियाणा पुलिस ने इंदौर से 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। ये इन धमाकों के सिलसिले में की गई पहली गिरफ्तारी थी। पुलिस इन तक सूटकेस के कवर के सहारे पहुंच पाई थी। ये कवर इंदौर के एक बाजार से घटना के चंद दिनों पहले ही खरीदी गई थी। बाद में इसी तर्ज पर हैदराबाद की मक्का मस्जिद, अजमेर दरगाह और मालेगांव में भी धमाके हुए और इन सभी मामलों के तार आपस में जुड़े बताए गए थे। समझौता मामले की जांच में हरियाणा पुलिस और महाराष्ट्र के एटीएस को अभिनव भारत में शामिल होने के संकेत मिले थे। इसके बाद स्वामी असीमानंद को मामले में आरोपित बनाया गया था। एनआईए ने 26 जून 2011 को 5 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। पहली चार्जशीट में नाबा कुमार उर्फ स्वामी असीमानंद, सुनील जोशी, रामचंद्र कालसंग्रा, संदीप डांगे और लोकेश शर्मा का नाम था। जांच एजेंसी का कहना है कि ये सभी अक्षरधाम, रघुनाथ मंदिर, संकट मोचन मंदिरों में हुए आतंकवादी हमले से दुखी थे और बम का बदला बम से लेना चाहते थे। जुलाई 2018 में स्वामी असीमानंद समेत 5 लोगों को हैदराबाद की मक्का मस्जिद में धमाके करने की साजिश रचने के आरोप में बरी कर दिया था। इससे पहले मार्च 2017 में एनआईए की अदालत ने 2007 के अजमेर विस्फोट में सबूतों के अभाव में असीमानंद को बरी कर दिया था।